हेलो एवरीवन, हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। इसका नाम है सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है, चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सोल्यूशन। इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो हमें चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं वो कंसिस्टेंस हैं, और अगर ये कंसिस्टेंस है देन इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। 14 नंबर क्वेश्चन में भी हमें सेम यही करना है, पहले इसकी कंसिस्टेंसी निकालनी है और अगर कंसिस्टेंस है देन इसके हमें सोल्यूशन निकालने हैं। सो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सो फर्स्ट केस है, अगर रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए भी बराबर नहीं है सो जो सोल्यूशन आएगा वो इनकंसिस्टेंट होगा एंड उसका नो सोल्यूशन होगा आंसर। और अगर इन दोनों की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है या फिर इक्वल टू है देन दोनों में कंसिस्टेंट होता है। अगर कम है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, और अगर बराबर है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। सो ये कुछ कंडीशंस हो गई कंसिस्टेंसी की। अब सोल्यूशन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो हमने लिख लिया। इसके बाद हमने ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखी है। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब होता है जब हमें कोई इक्वेशंस दी जाती हैं उसके एक्स वाई जेड हम लिख लेते हैं, एंड एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो ए मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, एंड इस साइड में जो दिए गए होते हैं इनकी वैल्यूज़ वो हम इधर लिख लेते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, देन ए और बी को एक ही में मिला देते हैं, 20-20 में डॉट बना देते हैं, यही हो जाती है आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। सो यही ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए बी को मिला दिया, ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन गई है। इसके बाद हमने इस पर ऑपरेशन लगाया है, R2 पे लगाया है, R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1, R3 पे लगाया है, R3 रिप्लेस टू 2 टाइम्स ऑफ R1, R4 पे लगाया, R4 रिप्लेस टू R4 माइनस 3R1। हमने ये ऑपरेशन इसलिए लगाया क्योंकि हमें मैट्रिक्स को हेलॉन फॉर्म में लाना है। सो ऐसा करने पे यहाँ पे सब में हमें यहाँ 3 0 मिल गए। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन हमने R3 पे लगाया, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2, तो यहाँ पे हमें वो मिल गया, 0 मिल गया, एंड फिर हमने R3 को माइनस ऑफ R3/3 कर दिया, मतलब -3 से हमने डिवाइड कर दिया, देन हमें यहाँ 1 एंड 1 मिल गया। फिर हमने क्या किया, R4 में R4 रिप्लेस टू R4 माइनस R3 किया, देन हमें यहाँ 0 मिल गया। उसके बाद R3 को हमने R4 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे इसलिए किया क्योंकि जो हेलॉन फॉर्म होता है उसमें ये कंडीशन होती है कि जो 0 होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाएंगे। फिर हमने क्या देखा, रैंक ऑफ ए, मतलब इसकी रैंक कितनी है, 4 है, इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। इस पूरे मैट्रिक्स की जो रैंक है उसके बराबर नहीं है। बी जो बी मैट्रिक्स है उसकी रैंक 1 2 3 है, एंड इसकी रैंक जो है वो 4 है। सो इन दोनों की रैंक बराबर नहीं है और ना ही नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स बराबर है। सो ये जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है एंड इसका इट हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन में भी हमें यही करना था। पहले हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं, ये हमने इक्वेशंस पहले लिख लिया है। अब पहले हम इसको चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट है देन इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो ये इक्वेशंस हमने लिख ली हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। सो ये पहले हमने उसको फिर से आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लिया। वो जो इक्वेशंस हमें दी गई थी, ये 9 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 0 है। फर्स्ट ऑपरेशन हमने R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हेलॉन फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट जो है हमेशा 1 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमने अगर R1 को R2 से रिप्लेस किया देन हमें यहाँ 1 मिल गया। उसके बाद हमने 3 ऑपरेशन लगाई, R2 पे लगाई, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस R1 एंड R4 माइनस R1। ये तीनों ऑपरेशन लगाई, देन हमें मैट्रिक्स ये मिल गई। उसके बाद हमने ऑपरेशन R3 पे लगाई, माइनस ऑफ R3/2, मतलब R3 को -2 से हमने डिवाइड कर दिया, R4 को -2 से डिवाइड कर दिया, इससे हमें यहाँ 1 3 मिल गया, यहाँ 1 और 2 मिल गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर हमने ऑपरेशन लगाया R2 पे 2 ऑपरेशन लगाया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, R2 + 3 टाइम्स ऑफ R3 कर दिया। फिर जो हमें आंसर आएगा उसमें हम R2 + 5 टाइम्स ऑफ R4 करेंगे। उसके बाद हम R3 को R4 से रिप्लेस कर देंगे एंड R4 को R2 से रिप्लेस कर देंगे, देन हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि हेलॉन फॉर्म में है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है एंड जो 0 है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है, पर ए बी की जो रैंक है वो 4 है। सो इन दोनों की रैंक बराबर नहीं है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, थस द सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन। सो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।